बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टमाटर स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। आप 2 से 3 तरीक़ों में इसको सेव कर सकते हैं। आगे आपको पता है बकरा ईद आ रही है। हमारे मुल्क में टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। इस तरह से टमाटर को अच्छे से धो के ड्राई कर लूँगी और यूँ कट लगा के कुछ टमाटर मैं साबित सेव करूँगी। कुछ हांडियाँ ऐसी बनती हैं जिसमें हमें साबित चाहिए होते हैं। इस तरह से मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। और दूसरा मेथड जो है उसमें मैं टमाटरों को कट कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये मैंने तकरीबन 2.5 किलो टमाटर लिए हैं, उनको मैं सबको इसी तरह से कट कर लूँगी। अब इनको टमाटरों को एक पतीली में डालूँगी। अब इनको मैं तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब पतीली गर्म हो जाएगी तो फिर इसका चूल्हा स्लो करूंगी, मीडियम आंच पे करके ढाँप के 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी। जब देखूंगी कि पानी छोड़ दिया टमाटरों ने, ये टमाटरों का अपना पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। और ये देखिए मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये सॉफ़्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं इसको दोबारा से ढाँप के 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि जो टमाटरों का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 6 से 8 मिनट दोबारा से कुक होने दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, इनका पानी भी ड्राई हो जाए। अब ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा करके तो ब्लेंड कर लूँगी। सारे टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है। इसको मैं छान लूँगी क्योंकि इसमें जो छिलका और बीज होता है उसको हम जितना भी कुक कर लें वो नहीं गलता। ये देखिए कितने बीज और छिलका इसका निकला है इसमें से। ये प्यूरी जो है इसको अब मैं एयर टाइट कंटेनर्स में फ़िल करके फ्रीज़ कर लूँगी। ये मैंने प्यूरी बनाई है। अगर आपको टमाटर पेस्ट बनाना है तो इसको आप मज़ीद पकाएं और बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना के भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सेकंड मेथड में भी मैंने 2.5 किलो टमाटर लिए, उनको कट करके इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसमें मैं पहले कुक नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करके फिर इसको कुक करूँगी। आपको जो भी मेथड ईज़ी लगे आप उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं इनको छान लूँगी ब्लेंड करने के बाद। इसमें भी आप देखिएगा छिलका और बीज ब्लेंड करने के बावजूद बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ। अब मैं इसको पकाऊंगी और इतना पकाऊंगी 8 से 10 मिनट तक कुक करूंगी कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। टमाटर कुक करते हुए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया था ताकि ये ख़राब ना हो। इनका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और ये पकते पकते ये देखिए इसकी थिकनेस चेक कीजिए कितनी हो गई, और ठंडा होकर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठंडा करके मैं इसको एयर टाइट जार और आइस क्यूब्स में फ़िल करके फ्रीज़ कर लूँगी।